So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. This is संदीप भैया और आज हम बात करने वाले हैं काइट गाजियाबाद के बारे में। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भैया प्राइवेट कॉलेज की सीरीज आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए। बेसिकली पहले अपन लोग AKTU के टॉप प्राइवेट कॉलेज कवर कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ कि तुम इधर ही भागना, मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि तुम्हें पता चले कि असली जो सच्चाई है वो क्या है। क्या अपने को काइट गाजियाबाद जैसे सेकेजी जैसे कॉलेजों को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनका प्लेसमेंट क्या है और बाकी जो यहाँ का माहौल है उसका क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है। और सबसे बड़ी चीज़, जब तुम डायरेक्ट एडमिशन के लिए ऐसे कॉलेजों में जाते हो और ये लोग बोलते हैं कि अरे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, अच्छा ये वाली ब्रांच ले लो, उन सबसे तुम्हें निजात मिल जाएगा, क्योंकि मैं कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस बताऊंगा। क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें पता है 85% सीट काउंसलिंग के लिए रिजर्व होती हैं, मैनेजमेंट कोटा से मात्र और मात्र 15% सीटें ही दी जा सकती हैं। तो उसी में जो चोचले होते होंगे प्राइवेट में, बट यहां पे अपन लोग प्राइवेट के जितने भी कॉलेजेस हैं टॉप के, उनको अपन लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे रिव्यू उनका करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी JSS और AKG का कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज अपन लोग काइट गाजियाबाद के बारे में बात करेंगे। और एक बात और यार, ध्यान से सुन लो, अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आपके पूरे काउंसलिंग करियर में बड़ा काम आने वाला है चैनल। अगर आपको डर लग रहा हो कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, गिन के तुम सीरियल वाइज मेरे 5 वीडियोस को देखो, उसके बाद यू विल बी इन फुल कॉन्फिडेंस कि यस अपना एडमिशन पक्का होगा। क्योंकि हम यहां पे दिखाते हैं जो भी असली बातें होती हैं, जो सच्चाई होती है, जो आपको जानना चाहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले वीडियोस को ध्यान से देखो, देन यू विल नो। तो चलो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसा कि पहले से ही आप लोग को बताया, गाइस आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आई हैव गेट क्वालिफाइड 2 times and I have mentored more than 10,000 students in last several years. हमारा लक्ष्य यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएं, ताकि जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जिन बच्चों का एडमिशन रुक जाता है, जो बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब उनके रैंक पे उन्हें कुछ और बेटर मिल सकता था पर वो जा नहीं पाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन। हमारा लक्ष्य ये है कि उन हर बच्चे को हम सही तरीके से गाइडेंस कर पाएं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, इंफॉर्मेशन के अभाव में किसी बच्चे का ना तो एडमिशन रुके ना एडमिशन कैंसिल हो। तो अगर आपको मिलना होगा ना कहीं कॉलेज, और अगर आप इस चैनल से जुड़े हो, तो गारंटी है कि आपको मिलेगा, बिकॉज यहां पे मिलेगा आपको फुल भर भर के कंटेंट। बस आपको देखना है और स्ट्रेटेजी समझनी है। तो चलो शुरू करते हैं काइट गाजियाबाद। अच्छा, नेक्स्ट में वीडियो में बताना, अभी अगला जो अपन लोग ABS GL बजाज इन सबको लेने वाले हैं, तो तुम बताना कि अभी नेक्स्ट किसका आए। अभी AKTU के कॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन लोग जो हैं दूसरे जो कॉलेजेस हैं, लाइक तुम्हारा थापर हो गया, JP हो गया, इन सबको भी अपन लोग रिव्यू करेंगे। कमेंट बॉक्स में तुम बताते चलो तुम्हें किसका रिव्यू चाहिए। तो अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो देखो, कंप्यूटर साइंस में 180 सीट्स हैं, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 180 सीट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 180 सीट्स हैं, CS इन IT में भी 180 सीट हैं, CS इन AI में 180 सीट हैं, CS इन AI एंड ML में भी 120 सीट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 150 सीट हैं, अब कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 90 सीट है, मैकेनिकल में 60 सीट है, और सिविल में 30 सीट है। अब तुम देखते जाओगे कोर में इनके यहाँ सीट्स बड़ा कम होते हैं क्योंकि जो है वो भी नहीं भरते हैं ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में भाई तुम अभी देख रहे हो कितना घिस के भरा जाएगा। 6-6 लाख 7-7 लाख रैंक तक एडमिशन होगा। ठीक है, तो अभी तुम आगे देखते चलो, बस अब वीडियो को शुरू करते हैं मजे के साथ। अगर मैं फीस की बात करूं, जो अगर आप काइट गाजियाबाद में जाना चाहते हो, तो देखो अभी मैं सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले लोगों की प्रेफरेंस होती है JSS। ठीक है, JSS नोएडा। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था AKG, और सबका मैंने हॉनेस्टली मीडियम सैलरी भी दिखाई थी। और मेरी इनमें से अभी ना तो AKG वाली वीडियो पर किसी ने पैसे दिए थे बनाने के लिए, ना JSS ना ये, हम हॉनेस्ट रिव्यू अपना दे रहे हैं, तो तुम बिलीव कर सकते हो। ठीक है, हम प्लस और निगेटिव दोनों बताते हैं, जो भी हमें लगता है कि बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है,
अब अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो 1 लाख मतलब 1,38,000 के आसपास, मतलब 1,38,999, मतलब 140 मान के चलो मोटा मोटी तुम्हारा एकेडमिक फीस लगने वाला है। और हॉस्टल फीस जो है 1 लाख है, और एसी के लिए तुम्हें 26,000 अलग से देना पड़ेगा, उसमें भी लिमिटेड सीट है। और यूनिवर्सिटी फीस तो तुम्हें यूनिवर्सिटी को देनी पड़ेगी, तो इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, ये काइट को नहीं जाता है, तो हर साल तुम्हें यूनिवर्सिटी को AKTU को जमा करनी पड़ेगी बाकी चार्जेस, ठीक है। ओके तो ये फीस डिटेल था। तो इसका मतलब मोटा मोटी तुम्हारा ये भी कितना पड़ रहा है, 1.5 उधर पड़ रहा है और 1.25 इधर पड़ रहा है, तो मतलब 1.75 से लेके 3 लाख तक, मतलब 2.75 से लेके 3 लाख तक पड़ेगा। तो मतलब देखो अगर तुम्हें प्राइवेट में जाना ना तो 2.5 से लेके 3 लाख तक का अपना बजट बना के चलना कि पर ईयर तुम्हारा खर्च होने वाला है। हाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हॉस्टल लेने के बजाय यहाँ पे गाजियाबाद वगैरह में फ्लैट ले लेते हैं, तो फ्लैट थोड़ा सा उन्हें सस्ता पड़ जाता है, बट इट विल योर चॉइस टोटली कि तुम्हें क्या करना है। बट मैं फीस के बारे में तुम्हें बता दिया। अब देखो यहां पे मेन जो मुद्दा है, थोड़ा सा इसे लो कर लेते हैं, ओके। ठीक है, यहां पे जो मेन मुद्दा है कट ऑफ का है, बिकॉज हम कट ऑफ को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। देखो गाइस एक बात ना तुम ध्यान से सुन लेना, ध्यान से तुम सुन लेना। हम सबसे ज़्यादा पहले प्रिफर करते हैं FW सीट प्राइवेट्स में, क्योंकि अपने बच जाते हैं पैसे। और FW सीट किनको मिलता है, जिनके पेरेंट्स की इनकम लेस देन 5 लाख हो और यूपी का डोमिसाइल हो बंदा, चाहे जिस भी कैटेगरी जिस भी कॉस्ट से हो, कोई मतलब नहीं है। बस अगर ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो पूरा कर रहा है तो डेफिनेटली ही इज एलिजिबल फॉर व्हाट, FW सीट, ठीक है। अब FW सीट का पहले हम कट ऑफ देखते हैं। तो सिविल का लगभग 2021 में 4,42,000 तक गया था और 2022 में 2,25,000 तक गया था। भाई माशाल्लाह, क्या मतलब देखो 5% सीट होती है, 5% सीट होती है, मतलब 30 का 5% कितना कम हुआ, मतलब 30 का 5% इतना कम हुआ, फिर भी सिविल में कोई नहीं जा रहा है। FW लेने के बावजूद भी सिविल में कोई नहीं जा रहा है। सोच सकते हो कि क्या हालात चल रहा है, पैसे देके कितने लोग जाएंगे। ऑल इंडिया को 8 लाख रैंक तक एडमिशन दे रहे हैं, चाहे कोई भी प्राइवेट जितना भी घूंगा पीट ले। तुम मामला समझते चलना कि कहां तक इनके यहां एडमिशन होता है, ठीक है। लोग कंपेयर करने लगते हैं IIT से और MMUT से, काइट को, ABS को, जेसेस को। भाइयों कंपैरिजन ना ज्यादा से ज्यादा CSE तक ही ठीक है, बाकी दूसरे ब्रांच में तो तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। अरे उनकी फीस देखो और इनकी फीस देखो, फीस को अगर गोली भी मारे तो देखो उनकी कट ऑफ क्या जा रही है। 2 लाख अगर आपकी रैंक है तो नॉर्मल राउंड में आपको सिविल भी नहीं मिलेगा। यहां पे तो सिविल क्या मतलब 7-7, 8-8 लाख, 12 लाख तो बच्चे ही बैठते हैं, 8 लाख तक तो आप एडमिशन ही दे रहे हो। भाई कॉलेज जो है, कॉलेज का माहौल 2 चीजों से बहुत शानदार बनता है। एक तो वहां आने वाले बच्चों से कि किस लेवल के बच्चे आ रहे हैं, क्या मतलब मतलब क्रीम बच्चे आ रहे हैं या किस टाइप के बच्चे आ रहे हैं। ये जो उनका माइंड है ना, जो बच्चे आ रहे हैं, जो एक साथ मिल रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, उनका जो माइंड है उससे बड़ा बढ़िया माहौल बनता है। और दूसरा बनता है फैकल्टी का। जनरली NCR रीजन या जो भी प्राइवेट है, इनके यहाँ फैकल्टी चेंज होते रहते हैं, दनादन चेंज होते हैं, ठीक है। तो फैकल्टी की तो मैं ज़्यादातर बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चा जो JEE भी नहीं दिया है वो भी आ जाता है, 12th के बेसिस पे आ जाता है, कुछ पैसे दे के आ जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा। जैसे IIT में जाओगे तो CSE में वही बच्चा होगा जो क्रीम होगा, मतलब जिसमें से हर एक बच्चे की CSE जो हर एक बच्चे की जो रैंक होगी लगभग 55,000 से कम होगी, अगर SC ST नहीं है तो वहां पे बच्चा क्रीम होगा। जैसे IITs में इतना बढ़िया माहौल क्यों है, इतना बढ़िया पैकेज क्यों है, क्योंकि वहां पे जो बच्चा जा रहा है वो क्रीम बच्चा जा रहा है। अब क्या होता है ना कि प्राइवेट में लफड़ा क्या हो जाता है कि 15% बच्चे तो पैसे देके आए होते हैं, जिनमें से कुछ तो महालुल्लो होते हैं, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, जिन्होंने लाइफ में कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं करी होती है। अगर पैसा आया तो डायरेक्ट प्राइवेट में चले गए, मतलब JEE भी नहीं दिया, बस बोर्ड कैसे तैसे करके पास कर लिया तो भी चले गए। तो यहाँ पे ये तुम्हें देखने को ना ज्यादा प्राइवेट में ये मिलता है। हाँ लेकिन जो बच्चा करने वाला है, जो बच्चा अच्छा है वो करता है। भाई 60,000 रैंक पे भी जाते हैं लोग। देखो CSE की FW 60,000 पे बंद हो गई थी, तो FW जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार अच्छे बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन यहां पे ना थोड़ा सा वो वाले मटेरियल भी ज्यादा ठूस के आ जाते हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। बाकी तो प्राइवेट को मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दैट बैड और लाइक दैट, लेकिन कॉलेज का जो माहौल बनता है ना वहां के बच्चों से बनता है। और इधर एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ रहे हैं, बच्चे पैसे दे के आ रहे हैं। अब देखो 7 लाख वाला बच्चा जा रहा है, तुम बताओ 7 लाख वाला बच्चा जा रहा है, तो भाई अब तुम समझ ही सकते हो लेवल, दैट्स इट, ठीक है।
और अगर मैं 2021 में एफडब्ल्यू की बात करूं सीएससी में तो 65,000 तक मिला था। इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई की बात किया जाए तो काफी हाई रैंक तक तुम देख सकते हो, देखने को मिला था। अगर मैं ऑल इंडिया के बाहर वाले अदर स्टेट की भी बात करूं तो 7,60,000 तक मिला था, मतलब 7.5 लाख तक ट्रिपल ई इनके यहां मिल रहा है। ईसी 2.5 लाख तक मिल रहा है, 2021 में 3 लाख तक मिला था। इसमें थोड़ा सा तुम्हें देखने को मिलेगा कि कई कई ब्रांचेज में इनके यहाँ कट ऑफ घटी है, क्योंकि ना काइट ने ग्रोथ भी करा है, प्लेसमेंट वाइज थोड़ा सा ग्रोथ तुमको देखने को मिलेगा। अभी हम प्लेसमेंट स्टार्ट्स देखेंगे, थोड़ा सा आगे चल के ही हम प्लेसमेंट स्टार्ट्स देखेंगे, सो डोंट वरी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एफडब्ल्यू में इनके 88,000 तक मिला था और 2021 में 96,000 तक मिला था। मतलब 2021 से 22 में डेटा थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है काइट का, ठीक है। जबकि तुम देखे थे जेएसएस में इंक्रीज हुआ था, एकेजी में भी इंक्रीज हुआ था, काइट में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो 4,26,000 तक एफडब्ल्यू सीट 2021 में मिला था और 2,84,000 तक 2022 में मिला था। कंप्यूटर साइंस 84,000 तक मिला था और 77,000 तक मिला था। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड सीएससी विथ एआईएमएल, सीएससी विथ डेटा साइंस, दीज आर डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। इसके बारे में हम अपना अलग से देख लेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि एक वीडियो में जरूर डाल दूंगा ताकि तुम्हें कॉलेज चूज करते टाइम, चॉइस फिलिंग करते टाइम बड़ा इजी हो। अगर मैं सीएस एंड आईटी की बात करूं तो यहां 91,000 तक 2021 में मिला था एफडब्ल्यू, ये सब एफडब्ल्यू चल रहा है, और बाकी 83,000 तक 2022 में मिल गया था। सीएससी विथ आईएमएल 2021 में इन्होंने एफडब्ल्यू नहीं दिया था, 2022 में दिया था 76,000 और 75,000 तक, तो काफी अच्छा खासा, मतलब 1 लाख के अंदर आपकी रैंक है, तो काइट में आप एफडब्ल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीएससी, आईटी या इससे रिलेटेड ब्रांचेस में, ठीक है। ये ऑल इंडिया कोटा अदर स्टेट वालों का हिसाब किताब है, तुम देख सकते हो। अगर आपका 1.5 लाख तक भी रैंक है तो आराम से, मतलब 1.5 या 2 लाख तक भी रैंक है तो आप सीएससी या इससे रिलेटेड ब्रांचेस क्या कर सकते हो, काइट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मैकेनिकल लेना हो तो डायरेक्ट एडमिशन लेने के बजाय डायरेक्ट से कभी जाना ही मत। मैं तो ये भी कहता हूं मैकेनिकल में भी मत जाना, ठीक है, अगर तुम्हारे पास इससे बेटर ऑप्शन हो ना कहीं सीएस का, क्योंकि प्राइवेट में जनरली देखो सीएस, आईटी या इसके स्पेशलाइजेशन के ही ज्यादा प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हो सकते हैं और ट्रिपल ई के भी थोड़े बहुत प्लेसमेंट है। मैकेनिकल सिविल में बड़ा वो है, ठीक है, तो तुम देख लेना। इससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट ले लेना, लेकिन यहाँ 8 लाख तक भी रैंक है तो काइट वाइट में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ के कोर ब्रांचेस में। बट मैं फिर सारा कुछ तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम्हें किस में जाना है। मेरा काम है तुम्हें बताना, जो डेटा मुझे दिख रहा है आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट, बाकी आपकी चॉइस है। मैं किसी भी कॉलेज को ना तो डिफेम कर रहा हूं ना ही प्रमोट कर रहा हूं। अब कॉलेज का रिव्यू है तो मैं कॉलेज का बस रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है। कॉलेजेस ठीक है, प्लेसमेंट भी डिसेंट लग सकता है अगर आप मेहनत करो तो। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट पे कि आप अपने स्किल पे कितना काम कर रहे हो, तो ये तुम देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना कि होम स्टेट जनरल को कितना मिला था, तो देखो 2021 में 1 लाख तक सीएससी कोर सीएससी मिला था और 95,000 तक क्या मिला था कि होम स्टेट को मिला था। ईसी की बात करूं तो 8 लाख तक मिला था होम स्टेट को और 7 लाख तक कब मिला था, लास्ट ईयर 2022 में मिला था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 लाख तक काइट में देखने को मिला था और होम स्टेट को 2022 में 21 में 2 लाख तक देखने को मिला था और 2022 में 1,72,000 तक देखने को मिला था। अगर फिर भी तुम्हारी 2 लाख के अंदर रैंक है ना और जनरल से भी हो तो भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काइट में तुम्हारा एडमिशन हो जाए, तो तुम ज्यादा परेशान मत होना। कंप्यूटर साइंस 1,70,000 तक देखने को मिला था और 2021 में 1,44,000 तक देखने को मिला था। काइट की कट ऑफ थोड़ी सी घटी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन। सीएस एंड आईटी 2021 में 2 लाख तक देखने को मिला था, 2022 में 1,89,000 तक देखने को मिला था। और अगर सी एस एन एआईएमएल की बात करूं तो 1,25,000 तक 2021 में देखने को मिला था और 1,34,000 तक 2022 में देखने को मिला था। और अगर मैं सीएससी विथ एआई की बात करूं तो 1,42,000 तक 2021 में देखने को मिला था और 1,60,000 तक 2022 में देखने को मिला था। तो ये तुम क्लियर यहां से देख पा रहे होगे। देखो बीसी वाले अगर 2.5 लाख भी रैंक है, 2.5 लाख भी रैंक है यार, तो तुम ना एकदम आराम से देखो यहाँ पे 2,62,000 तक 2021 में मतलब 2021 में देखने को मिला था और 2,27,000 तक 2022 में देखने को मिला था। देखो बीसी वाले 2.5 लाख तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन 2.5 लाख 3 लाख के अंदर हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको काइट में सीएससी आईटी या उससे रिलेटेड कुछ स्पेशलाइजेशन मिल जाए। अगर आप गर्ल हो ना तो थोड़ा और अपना बढ़ा लेना कि गर्ल्स को थोड़ा और ज़्यादा वरीयता मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का क्या है ना कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रिजर्वेशन है।
स्त्री होना वरदान है, नारी सब पर भारी। ठीक है, तो तुम 2.5 लाख के अंदर भी आ रहे हो तो, या 3 लाख के अंदर भी आ रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एससी वाले टेंशन मत लो, तुम 7-8 लाख रैंक तक भी आ रहे हो ना तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, या तो सीएस में या आईटी में या उसके स्पेशलाइजेशन में। तो एससी वालों को टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, ज्यादातर अपने को कोशिश करना चाहिए कि उन्हीं ब्रांच में एडमिशन लें जिनमें एनबीए का जिनको एनबीए का एग्रेडिएशन मिला हुआ हो। अभी हम उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे। अब स्कॉलरशिप वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है आने में, जैसे एससी वालों को 1,10,000 के आसपास स्कॉलरशिप आती है, और जनरल और ओबीसी अगर पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, तो लगभग 55-60 हज़ार के आसपास स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो प्राइवेट में क्या होता है, बहुत बार लोचा हो जाता है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वेरीफाई नहीं हुआ। बहुत सारे प्राइवेट में बहुत सारे लोगों को आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आता है, थोड़ा सा लोचा होता है, लेकिन जनरली आ जाता है। अगर एनबीए वगैरह से एग्रेडिकेटेड है, नैक से एग्रेडिकेशन मिला हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, अपने आपके कॉलेज का एक बढ़िया रेपुटेशन है, तो बहुत हद तक चांस है कि आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन एडमिशन लेने से पहले अपने मैनेजमेंट से जरूर बात कर लेना वहां की मामला क्या है स्कॉलरशिप का। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि अरे स्कॉलरशिप के दम पे हम एडमिशन ले रहे हैं, तो दैट्स नॉट गुड आइडिया। और अगर तुम लोन लेके यहां सिविल मैकेनिकल में जा रहे हो तो कतई मत जाना। ठीक है ठीक है, तो ये कुछ तुम डेटा देख सकते हो कि भैया काफी हाई रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो ये रहा कट ऑफ का फुल डिटेल, जिसके बारे में तुम खुद भी देख सकते हो। इट विल बी योर चॉइस फॉर कट ऑफ। ओके, अब मैं कंपनीज रिक्रूटेड, जो कंपनियां रिक्रूट करेंगे अगर उनका मैं बात करूं तो इनके वेबसाइट का ये डेटा है। अमेजॉन आ रहा है, कॉग्निजेंट्स आ रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, यहाँ की मोस्ट फ्रिक्वेंट विजिटेड कंपनीज हैं जो उन्होंने शो किया हुआ था। अब बात करते हैं कि भैया इनके यहाँ का हाईएस्ट पैकेज क्या रहा। ठीक है, तो देखो ईयर बाय ईयर क्या है ना कि इनके यहाँ जो प्लेसमेंट का ग्राफ है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का भी तो ग्राफ बढ़ रहा है ना, ब्रांचेज भी तो नए ऐड हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, हाईएस्ट पैकेज जो लास्ट ईयर का था 48 लाख का था, और कम से कम टॉप 100 में, टॉप 100 बच्चों का जो एवरेज सीटीसी था, टॉप 100 बच्चों का जो एवरेज सीटीसी था वो 19.83 था, जो कि अच्छी बात है। टॉप 200 बच्चों का एवरेज सीटीसी जो था 14.26 था, और टॉप 300 बच्चों का जो टॉप के 300 बच्चे थे उनका अगर सिर्फ उनका हम एवरेज निकालें तो 12 एलपीए का था, जो कि तुम्हें ठीक देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अभी रुको जरा, इतना देख के खुश मत हो जाओ, अभी अपन लोग देखेंगे ये वाला कौन सा वाला मीडियन सैलरी भी देखेंगे। यू विल डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, अगर मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करूं तो प्लेसमेंट जो है सीएससी का जो प्लेसमेंट है काफ़ी डिसेंट देखने को मिलेगा तुम्हें। 96% के आसपास बच्चे प्लेस्ड हुए थे। एवरेज सीटीसी 8.98 है, और हाईएस्ट जो है 2022 में 44.14 का था, और आईटी से जो हाईएस्ट गया था वो 48.40 का था। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो आईटी में भी लगभग 97% बच्चे 2022 में प्लेस्ड हुए थे, और 89% बच्चे 2019 में प्लेस्ड हुए थे। तो ये डाटा तुम्हारे पास होगा तो तुम अच्छे खासे देख रहोगे, जिसमें से सबसे बुरा हालत तुम मैकेनिकल का देखो। मैकेनिकल का जो हाईएस्ट गया था वो 10 गया था, और एवरेज इनका 3.85, 3.94, 4.19 और 4.77 है, जो कि बड़ा कम है। और अगर मैं तुम्हें हाईएस्ट ही 10 है तो तुम समझ सकते हो ना कि अगर तुम मैकेनिकल में जाओगे तो क्या मिलने वाला है तुम्हें। ठीक है, ट्रिपल ई में भी हाईएस्ट 23 ही है, और इनका भी एवरेज 4 से 5 के बीच में ही लाई करता है, जो कि बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और मीडियन तो और कम हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। और एमसीए वालों की तो पूरी बच गई है, इनका मीडियन 2.50 साल का 2.5 लाख। भाई साहब, इंजीनियर की सैलरी है। ठीक है, तो ये तुम समझ सकते हो कि व्हाट्स गोइंग हियर। हाईएस्ट सैलरी जो एमसीए से गया था 8 गया था। तो मैकेनिकल, ट्रिपल ई और ईसी बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होगा अगर तुम्हें टॉप के 3 मिल रहे हो तो। ठीक है, ईसी में ठीक गया था। ईसी में क्या एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि तुम ईसी में भी चले गए तो तुम कोडिंग कर सकते हो। तो यहां से हाईएस्ट जो गया था 44 गया था, और इनका एवरेज 5.75 का रहा था। 5.75 का 2022 में रहा था, 4.72 का 2021 में रहा था, और 4.27 का 2022 में रहा था। अच्छा, 19-20, 21-22 में इनका प्लेसमेंट थोड़ा सा ग्रोथ किया है। कोविड टाइम में लगभग एनसीआर में सबका प्लेसमेंट थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ग्रोथ किया है। तो ये तुम देख सकते हो कि इस साल का प्लेसमेंट ये काइट का डेटा था, ये ऑफिशियल है, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा, और ना ही काइट वालों ने मुझे पैसा वैसा दिया है, मैं क्लियर बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये मत कहने लगना कि अरे सर ऐसा है। देखो, जिसने जितना डेटा दिया मैंने उनके डेटा को जहां तक मुझे मिला मैं बताया। ठीक है,
चलो एनआईआरएफ की बात कर लें तो इनका भी मीडियन सैलरी, ये देख के तुम बहुत खुश मत हो जाना, इनका भी मीडियन सैलरी जो है 4.5 का ही है, 4.5 एलपीए का ही है। और 1225 बच्चे जो थे 2021-22 में ग्रेजुएटिंग थे, जिसमें से 1141 बच्चे प्लेस्ड हो गए, तो ये अच्छा खासा प्लेसमेंट माना जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक परसेंटेज का प्लेसमेंट ठीक है। अगर तुम टॉप के 3 में हो ना, सीएस आईटी और सीएस आईटी और स्पेशलाइजेशन में हो, तो ज्यादा परसेंटेज मतलब ज्यादा चांस है कि प्लेस्ड हो जाओ। देखो ईसी में जो है 87% बच्चे प्लेस्ड हुए थे और 2019 में 72% ही प्लेस्ड हुए थे। तो अभी प्लेसमेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बाकी क्या है कि पहले तो और कम था, 2018-19 में तो और कम था। अभी थोड़ा सा कोविड के बाद से, जब से ऑनलाइन हुआ है ना, तब से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे है कि ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ऐसा है कि प्लेसमेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन मीडियन सैलरी वही 4.5 एलपीए का ही है। तो यू कैन लुक एट दिस। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया नैक का क्या है, तो देखो नैक से एग्रीडिगेटेड है और नैक ने इसको A+ का दिया है, एकेजी को A++ का दिया है। ठीक है, एकेजी में बताया नहीं था, लेकिन एकेजी को A++ का मिला हुआ है। और एनबीए से इसकी सिर्फ सीएससी और ईसी, ट्रिपल ई और आईटी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग एग्रीडिकेटेड है। तो ज़्यादातर ट्राई करना सीएस आईटी में ही मिले, स्पेशलाइजेशन में से कोई भी ब्रांच इनके यहाँ एनबीए से एग्रीडिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हें देख के काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा ऐप पे भी और टेलीग्राम पे भी, तुम देख लेना। ठीक है, तो एक कुल मिला जुला के क्या था कि काइट का ऑनेस्ट रिव्यू था। देखो अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो पहला मोड तो है कि 85% सीट यूपीटीयू एकेटीयू के थ्रू भरी जाएंगी, यूपी टैग के थ्रू भरा जाएगा। और बाकी जो 15% सीट्स होते हैं वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी भरा जाता है, मतलब कोई भी बच्चा जाकर एडमिशन ले सकता है। तो 85% सीट का मामला यह है कि यूपीटीयू के रजिस्ट्रेशन आप काउंसलिंग में बैठिए। अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम होगा, यू कैन ज्वाइन दैट, और जो भी होगा आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एनआईआरएफ में इंजीनियरिंग में 187 रैंकिंग है, यूपी एकेटीयू के कोई भी कॉलेज टॉप 100 में नहीं है एनआईआरएफ रैंकिंग में। ठीक है, तो ये बात तुम समझ लेना। अगर तुम्हें किसी को हमसे पर्सनल काउंसलिंग कराना हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन करो और आओ, हम कराते हैं एडमिशन, जो भी हमसे बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा डेफिनेटली वी विल डू फॉर यू। ठीक है, तो ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं तो फटाफट बता दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।